Hello, everyone, and welcome to this new and exciting podcast episode by समाधान लाइफ साइंसेज। आप सभी लोगों को जानकारी होगी कि हम अपने अलग अलग पॉडकास्ट के अंदर ऐसे स्टूडेंट्स को, ऐसे डिस्टिंग्विश्ड प्रोफेसर्स को और ऐसे इंडस्ट्री के लोगों को इनवाइट करते रहते हैं जिनसे आपको कुछ सीखने को मिल सके और जिनसे आपको अपने करियर में गाइडेंस मिल सके, जिनसे आप कैसे स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं उसके बारे में सीख सके। तो आज के पॉडकास्ट में हम एक ऐसे ही गेस्ट को बुलाने वाले हैं जो कि फॉर्चुनेटली मेरी स्टूडेंट रह चुकी हैं। 2022 में समाधान लाइफ साइंसेज से वो जुड़ी थी फॉर गेट की प्रिपरेशन, एंड उसके बाद उन्होंने गेट गैट वगैरह एग्जामिनेशंस क्वालिफाई किए एंड नाउ शी इज़ प्लेस्ड इन अ वेरी वेरी फाइन जर्मन एमएनसी। उसके बारे में तो हम इन्हीं से सुनेंगे। तो मैं इनवाइट करना चाहता हूँ नम्रता को। नम्रता बीटेक बायोटेक्नोलॉजी की स्टूडेंट थी, उसके बाद उन्होंने स्विच लिया फूड टेक में। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग सी जर्नी इनकी रही है। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो बायोटेक की फील्ड के हैं और ऐसे भी स्टूडेंट्स जो फूड टेक की फील्ड के हैं, उन सभी लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है इस पॉडकास्ट के अंदर कि वो अपने कैसे स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं, या अगर वो फूड की इंडस्ट्री में आना चाहते हैं तो उन्हें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। इन सभी बातों को आज हम नम्रता से डायरेक्टली सुनेंगे। तो बिना देर किए मैं नम्रता को बुलाना चाहता हूँ। नम्रता, प्लीज कुड यू बी विद अस सो दैट वी कैन टॉक टू यू। Hi, sir. Hello, everyone. Thank you for थैंक having यू। me here, sir. Thank you so much, Namrata. I understand that you would be busy and there would be only a weekend for you to revamp things, but फिर भी आपने समय निकाला तो उसके लिए थैंक यू सो मच अपने पूरे ऑडियंस की तरफ से और समाधान लाइफ साइंसेज की टीम की तरफ से। मैं सभी को बताना चाहता हूँ कि नम्रता ने कुछ समय हमारे साथ समाधान लाइफ साइंसेज में भी काम किया हुआ है, एंड आज के समय में ये बहुत ही अच्छी कंपनी में काम कर रही है। तो सारी बातें करेंगे नम्रता से, उनकी जर्नी के बारे में सुनेंगे। तो नम्रता, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे है कि कुड यू प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड गिव डिटेल्स अबाउट योर एकेडमिक बैकग्राउंड, ताकि बाकी स्टूडेंट्स भी जान सकें कि आपने क्या पढ़ाई की है। Sure, sir. So, my name is Namrata Srinivas. I have completed my graduation in BTech Biotechnology from Siagat College of Engineering, Pune. Then I moved through to ICT Mumbai, pursuing my MTech in Food Biotechnology. I qualified GATE, GATP, WITME before getting into ICT. And now, currently, I am working as management trainee DNA at Dollar India. ओके। तो आपने बीटेक बायोटेक्नोलॉजी किया, बट Yes, sir. बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं, पहले Yes, sir. नीट देना चाहते हैं। तो क्या आपके भी जो बीटेक बायोटेक्नोलॉजी की जो जर्नी थी वो इसी तरीके की थी कि आप नीट वगैरह की तैयारी कर रही थी और देन यू गॉट इनटू बायोटेक्नोलॉजी? सो मैंने नीट की प्रिपरेशन की थी और हम्म। मैंने नीट दिया था, हम्म। बट माय एम ऑलवेज वाज टुवर्ड्स गेटिंग इनटू बायोटेक, बिकॉज हम्म। मुझे बचपन से ही आई हैड एन इंट्यूशन कि मुझे कुछ तो भी अलग सा करना है। आई वांट टू हम्म। गो इनटू रिसर्च। मेक बचपन में ऐसे सोचते हैं ना कि हम लोगों को जेनेटिक्स में जाना है, हम लोगों को जीन्स में कुछ मॉडिफिकेशन करना है, हम लोगों को वैक्सीन्स कुछ बनानी है। तो ऐसा हम्म। ऐसा कुछ तो भी मेरा एम था। तो हम्म। मैंने हमेशा से एम बायोटेक के लिए रखा था। एंड हम्म। फॉर्चुनेटली आई हैड अ कॉलेज नियर बाय माय होम टाउन, सो मुझे उधर अच्छे से मिल गई एंड आई गॉट इनटू बायोटेक थ्रू दैट। अच्छा नम्रता, आपने बताया कि आपने बायोटेक्नोलॉजी से बीटेक किया है, बट यस। फिर आपका मतलब आपने स्विच क्यों किया या कैसे किया फूड टेक्नोलॉजी में या फूड बायोटेक्नोलॉजी में, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सो मैंने इनिशियली आईसीटी में जाने के लिए गेट बी को क्वालिफाई करना पड़ता है। एंड आई हैड क्वालिफाइड गेट बी, बट इन आईसीटी एज यू ऑल नो कि तीन फील्ड्स है। देयर आर बायोप्रोसेस, फूड बायोटेक एंड फार्मा बायोटेक। सो मेरा एक्चुअली एम वाज टू गो इनटू बायोप्रोसेस टेक्नोलॉजी, बट अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली बोल सकते हैं कि मुझे नहीं मिला बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग, बायोप्रोसेस टेक्नोलॉजी। मेरा थोड़ा सा रैंकिंग थोड़े से मार्क्स की वजह से रह गया आईसीटी में, बट आई गॉट इनटू फूड बायोटेक्नोलॉजी एंड मेरा उधर का जर्नी वाज मच बेटर देन एक्सपेक्टेड। मेरे को फूड बायोटेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहा है।
धीरे धीरे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ा, प्रोफेसर्स के वजह से, एकेडमिक्स के वजह से, और मेरा हमेशा से मतलब फ्रॉम बायोटेक से मेरा इंटरेस्ट थोड़ा सा माइक्रोबायोलॉजी, बायोप्रोसेस टेक्नोलॉजी, मतलब थोड़ा सा डिजाइनिंग में, और मतलब प्रोसेस डिजाइनिंग, प्रोसेस डेवलपमेंट, ये सब चीजों में थोड़ा सा इंटरेस्ट ज्यादा रहा है। और बीइंग इनटू फूड बायोटेक्नोलॉजी, तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स, ये सारी स्किल्स की डिमांड्स फूड बायोटेक्नोलॉजी के स्किल कोर्स में ज्यादा लगता है, इस फील्ड्स में कंपैरेटिव टू बायोप्रोसेस। बायोप्रोसेस में लगता है, बट उनमें देयर इज एडेड स्किल्स की जेनेटिक्स भी आ गया उधर, फिर बाद में बायोप्रोसेस, बायो इन्फॉर्मेटिक्स का भी थोड़ा सा इंटीग्रेशन हो जाता है। सो बहुत सी चीजें उधर और ऑन एड ऑन हो जाती, दैट इज व्हाई फूड बायोटेक में भी मेरे को इंटरेस्ट आया। तो फर्स्ट चॉइस नहीं था, बट इट वाज अ बेटर चॉइस इज व्हाट आई वुड से। ओके अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स नम्रता मुझसे आईसीटी के बारे में पूछते रहते हैं कि गैटबी के थ्रू जब हम आईसीटी ले रहे हैं तो आईसीटी एज अ कॉलेज कैसा है। मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स का आता है मैसेज कि मुझे कौन से कॉलेजेस, अगर हम बीटेक करके आ रहे हैं तो कौन से कॉलेजेस हमें लेने चाहिए। तो क्या आप आईसीटी के अलावा भी आपने कुछ और भी ट्राई किया था, कुछ और भी फॉर्म्स भरे थे? सो बेसिकली गैटबी के थ्रू मैंने फॉर्म्स भरे थे। मेरा हम्म, भले गेट क्वालिफाइड था, बट आई वाज टारगेटिंग आईसीटी एट दैट टाइम। सो मैंने आईसीटी के अलावा मैंने ट्रिपल आईटी दिल्ली, देयर आर 6 कॉलेजेस, मेरे टाइम पे 6 थे, एंड आई गेस मोर कॉलेजेस हैव बीन एडेड गेटबी के कोर्स के अंडर। सो ट्रिपल आईटी दिल्ली में मैंने ट्राई किया था कंप्यूटेशनल बायोलॉजी के लिए, बीट एमटेक। अनफॉर्चुनेटली मुझे उधर मिला नहीं। फिर आईसीटी में 3 ब्रांचेस हैं, एज आई सेड, बायोप्रोसेस, फूड बायोटेक, फार्मा बायोटेक। पौंडीचेरी में भी एक कोर्स अंडर है गैटबी के, विच इज कंप्यूटेशनल बायोलॉजी अगेन। और मरीन बायोटेक्नोलॉजी, सीयू सैट करके एक कॉलेज है केरला, तो उधर भी है। तो इन्हीं मैंने आईसीटी, सीयू सैट और पौंडीचेरी, तीनों में भी मेरे को लगा था, मतलब नॉट एट द सेम टाइम, बट मुझे धीरे धीरे सारे इसमें लगते गए थे। बट आई चोज आईसीटी बिकॉज आईसीटी का रेपुटेशन भी, नॉट रेपुटेशन बट प्लेसमेंट्स वगैरह वाइज, जॉब वाइज, अपॉर्चुनिटी वाइज मुझे ज्यादा बेटर लगा। और जो कोर्स वर्क जो मुझे चाहिए था, मुझे जो सीखना था, वो ज्यादा मुझे अपीलिंग लगा आईसीटी का, इसलिए मुझे आईसीटी प्रेफर किया मैंने। ओके नम्रता, आपके बैच में जब आप हमारे साथ जुड़ी हुई थी समाधान लाइफ साइंसेज में, जब आप गैटबी की प्रिपरेशन कर रही थी, तो आपके साथ शायद 5 स्टूडेंट्स एक साथ सेलेक्ट हुए थे आईसीटी में, राइट? यस सर, यस सर। तो वो कैसा, आपको हमारे साथ एक्सपीरियंस कैसा था आपका पढ़ाई करने में, आपको क्या फायदा हुआ, तो उसके बारे में? आई वुड से मेरा जो समाधान लाइफ साइंसेस के साथ एक्सपीरियंस रहा है, इट वाज वेरी ग्रेट। सर जो भी सिखाते हैं, जो भी पढ़ाते हैं, उतना फॉलो करो, यू विल क्रैक ऑल द एग्जाम्स, इज व्हाट आई हैव अंडरस्टूड। उन्होंने बहुत प्रिसाइजली सब कुछ मेटिकुलेट करके सारा सिलेबस रेडी करके रखा है आपको हेल्प करने के लिए। फ्यूचर स्टूडेंट्स को टेस्ट लेते हैं, और टेस्ट आपको लगता होगा कि हम लोग बहुत उनके टेस्ट में थोड़ा सा कम मार्क आ जाते हैं, बट आपको जब आप प्रैक्टिकल एग्जाम देने जाते हो तो आपको तब समझ में आता है कि नहीं, ये जो है क्वेश्चंस हम लोग आगे की तैयारी सर प्रिपेयर करवाते हैं हमसे। लाइक अगर हम लोग गेट दे रहे हैं तो हम लोगों को CSIR लेवल के क्वेश्चंस, या हम लोगों को दूसरे अलग अलग सारे टाइप के क्वेश्चंस हम लोगों को उन्होंने एक कंपाइल करके हम लोगों को सेटअप करके उन्होंने वो हम लोगों को प्रोवाइड की थी, जो हम लोग देते थे एज अ टेस्ट करके। सो प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कराते हैं, एंड आई मतलब उनकी बात सुनो, यू विल get into some very good college. He'll always guide you, he's always there, और आपको कुछ भी डाउट आता है you can ask, he's very open to questions also, that I have understood. और अंडरस्टैंडिंग वाइज भी मेरे को बहुत अच्छा लगता है, एंड आई रेकमेंड, आई पर्सनली हैव enjoyed the process being with Samadhan Life Sciences a lot. थैंक यू सो मच नम्रता। अब वापस आते हैं, आप बायोटेक से फूड टेक में एंटर करी, बहुत Yes. फैसिनेटिंग रहा होगा इनिशियली, लेकिन बड़ी दिक्कत भी हुई होगी। थोड़ा उसके बारे में बताइए कि जो स्टूडेंट्स आपको सुन रहे हैं और वो भी इसी फील्ड को चूज करने वाले हैं इन फ्यूचर, बायोटेक में हैं और फूड टेक जाना चाहते हैं, या लेट्स से फूड टेक के भी स्टूडेंट्स हैं, क्या ये ट्रांजिशन स्मूथ रहता है या डिफिकल्ट है?
मेरे लिए फर्स्ट बेसिकली एमटेक तो 4 सेमेस्टर्स में डिवाइडेड होता है, तो मेरे लिए फर्स्ट 6 मंथ्स मतलब फर्स्ट सेमेस्टर थोड़ा सा टफ रहा है टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट्स, टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, बिकॉज आईसीटी में आप अगर कोर्स वर्क के हिसाब से आते हो तो आपको ऐसा होता है कि दे पुश यू इनटू गेटिंग इनटू फूड, मतलब आपको फूड के ज्यादा सब्जेक्ट्स मिलेंगे। मेरे कोर्स वर्क में वैसा था। ऐसा नहीं है कि बायोटेक के नहीं है, बट बायोटेक में कैसा आएगा आपको सब्जेक्ट्स इज लाइक कि फूड बायोटेक आ गया, बायो प्रोसेस में थोड़ा सा आ गया, या फूड केमिस्ट्री, वो सब नॉट फूड केमिस्ट्री एग्जैक्टली, जेनेटिक्स का एक सब्जेक्ट सेकेंड सेमेस्टर में रहता है, तो ज्यादा बायोटेक का नहीं है। थोड़ा सा ट्रांजिशनिंग डिफिकल्ट हो जाता है, बट इट इज नॉट हार्ड बिकॉज प्रोफेसर्स हेल्प यू आउट थ्रू आउट द प्रोसेस। आपको आपके कलीग्स भी मतलब बैचमेट्स भी बहुत हेल्प करते हैं। देर आर अदर पीपल हु कैन अप्रोच, मतलब प्रोफेसर्स आर वेरी अप्रोचेबल, सो आपको कोई भी दिक्कत आती है यू कैन आस्क देम कि मैम मुझे ये नहीं समझ में आया, मैम मुझे ये नहीं समझ आया। और हाँ, दूसरी बात, अगर आपको इंटरेस्ट थोड़ा सा बायो प्रोसेस का, जो मैंने डिजाइन पार्ट बोल दिया, प्रोसेस पार्ट बोला, माइक्रोबायोलॉजी वाला पार्ट बोला, अगर आपको उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट है ज्यादा, तो आपको ट्रांजिशन करने में इतना दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सो पीपल हेल्प यू आउट देयर मोस्ट ऑफ द टाइम्स। ओके, तो मतलब आप, बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे पूछते हैं नम्रता कि सर मैं बायोटेक कर रहा हूँ बट मैं फूड में जाना चाहता हूँ आगे चल करके, क्या मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो बीइंग अ स्टूडेंट योरसेल्फ, और आपने ये काम खुद भी किया है, तो क्या आप मतलब ये रिकमेंड करती हैं कंपनीज वगैरह में भी? क्या मतलब अलाउड रहता है, लोग ले लेते हैं, क्या उसका प्रोसेस है, करना सो चाहिए? अलाउड, मैं अगर आप एकेडमिक वाइज में बोलेंगे तो आई रेकमेंड गोइंग इनटू फूड बायोटेक इफ यू आर लुकिंग, यू आर अ बायोटेक ग्रेजुएट एंड यू आर लुकिंग फॉर अ पोस्ट ग्रेजुएशन इन फूड बायोटेक। आपको जाना चाहिए इसमें, क्योंकि इट्स अ वेरी न्यू फील्ड और आपको बहुत कुछ चीजें अलग से समझ में आएगी। और ऑनेस्टली ऑल ओवर इंडिया, आई एम नॉट श्योर if सबको पता है कि नहीं, बट ऑल अक्रॉस इंडिया फूड बायोटेक का कोर्स सिर्फ आईसीटी ही ऑफर करता है। देर आर सम फ्यू प्राइवेट कॉलेजेस, बट नॉट नेसेसरी, मतलब मिल जाएंगे आपको। तो ये एक हो गया। एंड ट्रांजिशन करना चाहिए, जॉब वाइज भी आपको मिलता है। जॉब्स में भी क्या होता है, देर आर फ्यू कंपनीज जो आपको, जिनको थोड़ा सा एंजाइम टेक्नोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी टेक्नोलॉजी वो सब के बारे में नॉलेज चाहिए रहता है। एक वो लोग जब कैंडिडेट्स ढूंढते हैं, शॉर्टलिस्ट करते हैं, तब तो देर आर हाई चांसेस दैट कि आप लोगों का सिलेक्शन ज्यादा हो सकता है, आपको हो सकता है, अगर पॉसिबल है। तो ऐसा नहीं है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज फूड बायोटेक के लिए नहीं है, देर आर इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल दी स्टूडेंट्स, फूड, बी इट फूड टेक और बी इट फूड बायोटेक। बट आपको स्किल्स इनकॉर्पोरेट करके लेने हैं वैसे कि आपको वो कंपनी के लिए आप उतना एलिजिबल हो सकते हैं। ओके, स्किल्स के बारे में तो हम अभी बात करेंगे नम्रता। मुझे थोड़ा सा इसके बारे में बताइए कि फूड की कौन कौन सी कंपनीज हैं, मतलब आपने बहुत सारे इंटरव्यूज दिए होंगे वहाँ पे, यस। और कौन कौन सी कंपनीज हैं जिसमें, जैसे आपने डॉलर के बारे में तो बताया आप वहाँ पे काम कर रही हैं, इसके अलावा और कौन कौन सी कंपनीज हैं जिसमें स्टूडेंट्स टारगेट कर सकते हैं? सो बेसिकली देर आर, अगर मैं बड़े कंपनीज की बात करूँ तो देर इज रिलायंस लाइफ साइंसेस कमिंग अप, वो लोगों को रिक्वायरमेंट है। देर इज अडानी, वो उनकी भी एक अडानी विलमार करके, AWL बोलते हैं अभी उनको, वो कंपनी है। तो मेरी कंपनी है डॉलर, विच इज बिग कंपनी। देन देर इज एबी मॉरी करके एक एंजाइम बेस्ड कंपनी है, शायद से बेकरी एंजाइम्स में है वो। देन देर इज एबी इन बेव करके कंपनी है, विच इज मोर इनटू अल्कोहलिक बेवरेजेस, वो टाइप के कंपनीज है। देन अगर आपको थोड़ा सा अल्कोहलिक बेवरेजेस के टाइप में बताओ तो DIGO करके एक सबसे बड़ी कंपनी है, अर्लियर नोन एज यूनाइटेड ब्रेवरीज, हाइनेकेन, वो सब अलग अलग टाइप की कंपनीज है। और देर इज वन मोर कंपनी कॉल्ड फाइटो लाइफ साइंसेस। फिर और ऐसे और अलग छोटे मोटे स्टार्टअप वगैरह भी है जो इंग्रेडिएंट बेस्ड कंपनी में भी आते हैं पर्टिकुलर। ओके, इसके अलावा तो ब्रिटानिया और पार्ले ब्रिटानिया एग्रो वगैरह है तो और नेस्ले है, ये सब फिर तो है कोका ही। कोला है, पेप्सी, मार्स, ओके, टेस्टी बाइट्स ओके, करके एक कंपनी है, फरेरो। यस, तो ये यस, ज्यादा बिग नेम्स, ओके, आई अंडरस्टूड दैट। तो मतलब बहुत सारी कंपनीज हैं, आप बहुत मतलब सारी चांसेस ही कंपनी कोई है। कंपनी है।
बहुत सी कंपनीज है। ओके। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि आपने जब अपना एमटेक किया, आपने अपने एमटेक की जर्नी भी बताई, तो एमटेक में आपने अपनी थीसिस की होगी और आपके दिमाग में ये रहा होगा कि आप बायोटेक की स्टूडेंट हैं और आपको थीसिस कुछ ऐसे रेलेवेंस की करनी चाहिए जो फूड की कंपनी में जिसको थोड़ा सा अच्छा माना जाए, आपकी जॉब उससे बेहतर लग जाए। तो थोड़ा सा अपनी थीसिस के बारे में हमें बताइए, क्या प्रोजेक्ट था आपका, आपने किस चीज़ पे काम किया? सो सर मैंने मेरा जो टॉपिक था, आई जस्ट हम्म, गिव अ ब्रीफ अबाउट माय टॉपिक। तो मेरा टॉपिक ऐसा था कि मेरे को एक मैंने थोड़ा सा बायोइन्फॉर्मेटिक्स भी इंक्लूड किया था, हाँ, नोइंग दैट थोड़ा सा मेरे पास वैसे स्किल्स थे। हम्म, तो व्हाट आई हैड डन इज कि आयुर्वेदिक प्लांट्स, जो इंडियन आयुर्वेदिक प्लांट्स होते हैं, इंडियन नहीं, जो भी आयुर्वेदिक प्लांट्स होते हम्म, हैं, दे आर वेरी बिटर इन टेस्ट। हम्म, बेसिकली उनका जो टेस्ट होता है वो अपीलिंग नहीं होता, और फूड हम्म, इंडस्ट्री में होने की वजह से टेस्ट, टेक्सचर, सेंसरी वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम्म, तो उसको डीबिटर करना, ये मेरा मेन ऑब्जेक्टिव था हम्म, प्रोजेक्ट का। हम्म, तो मैंने उसको, मतलब मैंने बायोइन्फॉर्मेटिक्स के थ्रू मैंने कई प्लांट्स को स्क्रीन किया अगेंस्ट डिफरेंट एंजाइम्स, जो हम लोग एंटी, मतलब डिसीज के एंजाइम्स होते हैं, लाइक एंटी डायबिटिक हो गया, एंटी इंफ्लामेटरी हो गया, तो उन एंजाइम्स को मैंने स्क्रीन किया against these compounds from the bitter plants, and then उनमें से मुझे एक प्लांट सबसे अच्छा रिजल्ट देने वाला मिला। and then I have done different other methods debittering के लिए। so there are three main methods: functional, physical and biochemical। so मैंने उसमें से फिजिकल और बायोकेमिकल में काम किया है। फिजिकल में मैंने फिजिकल कोई एजेंट्स ऐड किए थे, और बायोकेमिकल में आई हैव एक्सट्रैक्टेड एन एंजाइम एंड देन डन दी फर्दर प्रोसेस ऑफ डीबिटरिंग, और उन चीज को मैंने कंपेयर किया है फिर बाद में, एंड आई हैव गॉट गुड रिजल्ट्स। ग्रेट ग्रेट। तो आपकी जो प्रोजेक्ट है वो तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यस अब अगला सवाल जो अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि अगर हमें फूड में जाना है या हम बायोटेक के स्टूडेंट हैं या फूड में ही हमारा बीटेक है, हमें अच्छी कंपनी में जॉब चाहिए। आपने क्योंकि इस पूरी जर्नी के दौरान बहुत कुछ सीखा होगा, आप यस सर। क्या सजेस्ट करेंगे कि कौन कौन सी स्किल्स स्टूडेंट्स को डेवलप कर लेनी चाहिए बिफोर दे आर रेडी टू गो इनटू द मार्केट? मार्केट में जाने से पहले क्या क्या स्किल स्टूडेंट्स के पास होनी चाहिए अगर वो किसी अच्छी कंपनी में नौकरी लगाना चाहते हैं तो? तो बेसिकली मेरा पहला पॉइंट तो टेक्निकल, जो देयर विल बी टू एस्पेक्ट्स टू दीज थिंग्स, एक तो कम्युनिकेशन स्किल्स, दूसरा टेक्निकल स्किल्स। सो कम्युनिकेशन स्किल्स में आप जब कोई भी इंटरव्यू, आई विल टॉक अबाउट टेक्निकल कम्युनिकेशन स्किल्स फर्स्ट। कम्युनिकेशन स्किल्स में जब आप इंटरव्यू दे रहे हो, जब भी आप कोई भी इंटरव्यू देंगे, तो द पर्सन, द इंटरव्यूई शुड बी कन्विंस्ड with what you are trying to talk or what you are trying to convince them, what you are going to give them। मतलब लाइक अभी अगर मैंने मेरा एक इंटरव्यू का एग्जांपल देती हूँ, तो उन्होंने मुझे बताया कि प्रोजेक्ट में क्या क्या किया है आपने। तो मैंने उनको पूरा एक्सप्लेन किया कि मैंने ऐसे सारे चीजें किए गए, प्रोजेक्ट में मेरा ये सब इंक्लूडेड था। तो उन्होंने वैसा क्वेश्चन पूछा कि आपने ये यही क्यों ऐड किया, मतलब पर्टिकुलर एजेंट ही क्यों ऐड किया। यू शुड बी थरो विद दैट कि आप क्यों ऐड कर रहे हो। यू शुड नो बैक एंड फोर्थ ऑफ वट एवर प्रोजेक्ट यू हैव डन, योर स्किल्स कमिंग अप टू ये, मतलब कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको एक कन्विंसिंग स्टोरी टाइप में बतानी है इंटरव्यूअर को कि मैं ये कैंडिडेट हूँ, मेरा ऐसे ऐसे मैंने किया है, एंड हाउ आई कैन फिट इनटू द कंपनी, और हाउ आई कैन बेनिफिट द कंपनी इफ आई बिकम अ पार्ट ऑफ दिस कंपनी। दैट इज वन थिंग। तो कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश थोड़ा सा जिनको भी दिक्कत होती है उस पर काम कर सकते हैं। दीज आर द टू थिंग्स की कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है। कमिंग अप टू टेक्निकल, टेक्निकल में फूड्स में जब आएंगे, तो आपको बेसिक जो भी एक्सपेरिमेंटेशन की जाती है, मतलब बायो एक्टिव्स का हो गया कोई बेसिक एक्सपेरिमेंटेशन में, लाइक फूड्स में ज्यादातर क्वांटिटेटिव एक्सपेरिमेंट्स की जाती है, क्योंकि उन्हें क्वांटिटी कितना है वो दिखाना पड़ता है लेबल्स पे रहने दो, या उन्हें कभी क्लेम करना है लाइक विटामिन सी रिच है, विटामिन ई रिच है, तो उन्हें क्लेम्स करते हैं कंपनीज को, तो उन्हें वो सब मालूम होना चाहिए। तो दे एक्सपेक्ट कि आप लोग क्वांटिटेटिव, आपको जो भी एक्सपेरिमेंटेशन आती है वो आना चाहिए। एंड फिर आपको कुछ अलग सा, मतलब माइक्रोबायोलॉजी के थोड़े स्किल्स, आप बायोटेक से हो तो माइक्रोबायोलॉजी थोड़ा सा आप कर सकते हो, फूड से हो तो माइक्रोबायोलॉजी आप कर सकते हो फोकस। फिर बाद में
एंजाइम टेक्नोलॉजी भी कर सकते हो थोड़ा सा काम, अगर आपको मौका मिलता है तो, क्योंकि एंजाइम्स का अभी थोड़ा सा बूम ज्यादा आ रहा है. दे आर बीइंग यूज्ड एज कैटलिस्ट्स बेसिकली अलग अलग प्रोसेसेस के लिए. तो उसे कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, किस मतलब आपका प्रोजेक्ट अगर आप उस बेसिस पे कर सकते हो तो एंजाइम पे एक कर सकते हो. सेंसरी पे मेरा सेंसरी पे था, बट आपको सेंसरी एनालिसिस एटलीस्ट वन टाइप ऑफ सेंसरी एनालिसिस आना चाहिए. इधर हेडोनिक फजी लॉजिक दोनों में से एक आना चाहिए, आपको किया होना चाहिए. यू शुड नो दैट. ये 3-4 एस्पेक्ट्स मुझे जहां तक लगता है इम्पोर्टेंट है. देर आर मेनी अदर एस्पेक्ट्स विच आई मे हैव नॉट कवर्ड, बट मे बी आपको आपके जर्नी में पता चले. प्रोटीन इज वन थिंग विच इज कमिंग अप. तो प्रोटीन्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, मतलब प्रॉक्सिमेट एनालिसिस एंड ऑल. सो वो एक चीज है. ठीक है। इसके बाद मुझे थोड़ा जानना है कि इंटरव्यूज किस तरीके से होते हैं कंपनी के। आपने, क्योंकि ऑफ कोर्स आप डॉलर में है तो वहाँ का तो इंटरव्यू आपने दिया ही होगा। Yes, अपार्ट फ्रॉम दैट आपने और भी कंपनीज के प्लेसमेंट्स में आप बैठी होंगी, yes, तो थोड़ा सा इंटरव्यू को ओवरऑल डिस्क्राइब कर सकती हैं कि अगर कोई स्टूडेंट इंटरव्यू फेस करने जा रहा है, फूड का ही नहीं बायोटेक का या इन जनरल इंटरव्यूज में क्या पूछा जाता है, हाउ कैन स्टूडेंट्स बी रेडी फॉर इट। ऑफ कोर्स आप फूड में हैं तो आप अपना फूड के ऊपर थोड़ा सा प्रायोरिटी दे करके बता सकती हैं। सो बेसिकली एनी कॉलेज प्रोसेस हम्म, जो भी कॉलेज के थ्रू होता है, दे एक कंपनी आती है, दे आस्क फॉर रेज्यूम्स, हम्म, रेज्यूम्स दे जाते हैं एंड दे शॉर्टलिस्ट सम एक्स पीपल. हम्म, मतलब अगर वाई की स्ट्रेंथ होगी तो एक्स पीपल को वो लोग सेलेक्ट करते हैं. हम्म, तो आपको इंटरव्यू में आपका जो फर्स्ट पेज होता है, मतलब मेरा ये ऑब्जर्वेशन है, जो फर्स्ट पेज होता है रेज्यूम का, उसके बेसिस पे काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ज्यादातर. लाइक अगर आपने प्रोजेक्ट हाईलाइट किया है आपका फर्स्ट पेज पे, तो दे आस्क मोर क्वेश्चंस ऑन प्रोजेक्ट. हम्म, इफ आपने आपका इंटर्नशिप हाईलाइट किया है कि आपने ये वर्क एक्सपीरियंस था, आपने ये वर्क एक्सपीरियंस में ये स्किल्स डेवलप की, तो हम्म, आपको वो पूछा जाता है टेक्निकल के एस्पेक्ट में. एंड ये पार्ट टेक्निकल के क्वेश्चंस हो गए. पहले इंट्रोड्यूस कीजिए आपको, कैसे आप क्या करते हो, किस बेस क्यों आए हो वगैरह पूछते हैं. टेक्निकल एस्पेक्ट पूछते हैं. फिर क्यों आपको सेलेक्ट करना चाहिए, ये मेजर क्वेश्चन पूछा जाता है. मैंने जो 2-3 इंटरव्यू किए हैं उनमें तो पूछा गया है मुझे. तो ये पूछा जाता है, मतलब व्हाई यू शुड सेलेक्ट, व्हाई वी शुड सेलेक्ट यू इज वन क्वेश्चन मोर इम्पोर्टेंट. फिर बाकी टेक्निकल में भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं क्या, कि मतलब आपने कौन कौन से एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछते हैं क्या। हाँ सर, मतलब अभी मेरा अगर एग्जांपल देके बताऊँ तो मेरे थोड़ा सा बायोइन्फॉर्मेटिक्स में था. तो मेरे हम्म, को इंटरव्यूअर ने पूछा था कि आपने तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स में थोड़ा ज्यादा किया है, तो आप ये हम्म, फूड का कैसे होगा. यस, फिर राइट, मुझे उन्हें काउंटर करना पड़ता है कि नहीं सर, मेरे इनिशियल फेजेस में थोड़ा सा बायोइन्फॉर्मेटिक्स अप्लाई किया है, तो मेरा इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट था. तो बाद में मैंने उसको फूड में लाया, एज इन कि मैंने उसको सेंसरी एनालिसिस पे, मेरा डीबिटरिंग पे बेसिस पे मैंने उसको सेलेक्ट किया, पूरा स्क्रीनिंग किया. तो फिर मैंने वैसे टाइप पे फूड में लाया है. तो ये आपको जो भी प्रॉब्लम क्वेश्चंस है आपके प्रोजेक्ट के, तो उस पे थरो रहना है. आपको टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे थरो रहना है, जो भी आपको आता है. एटलीस्ट आपका जो प्रोजेक्ट आपने किया है उसका आपको सब कुछ मालूम रहना चाहिए कि क्यों आपने यही क्यों लिया है, ये पूछते हैं वो लोग. सपोजिटली अभी मैंने जिंक सल्फेट यूज किया है डिबिटरिंग के, तो आपने जिंक सल्फेट ही क्यों यूज किया है, क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट करता है बिटर एंजाइम्स के साथ, बिटर कंपाउंड्स के साथ में. दैट इज व्हाई आई हैव यूज्ड इट. तो ये बैकिंग रहनी चाहिए आपको. तो और आपको अगर कुछ नहीं आ रहा है सपोजिटली क्वेश्चंस में, तो इट इज नॉट, यू डोंट हैव टू गेट नर्वस. इट्स ओके. आप बोल सकते हो सर आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट, बट ओके, आप मतलब डर के मारे कुछ तो भी और आंसर करने जाओगे तो इट माइट बी हार्मफुल फॉर यू. तो ओके, जितना आपको आता है उतना ही आपको आंसर करना है. ओके। आपने बताया कि जो आपका सीवी है उसके फ्रंट पेज के ऊपर से आपको कम से कम बहुत ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिले और Yes. जनरली होते भी है, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे स्टूडेंट्स को कि उनको जो अपना फ्रंट पेज सीवी का बनाना चाहिए वो किन बातों को ध्यान रखते हुए बनाना चाहिए। बेसिकली पर्टिकुलर वो लोग ऑब्जेक्टिव चेक करते हैं आपका, कि एक लाइन का जो हम लोग रेज्यूम में ऑब्जेक्टिव लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं. हम्म, वो जनरलाइज्ड होना चाहिए. इट इज कई
देयर आर टू वेज, इधर यू कीप इट जनरलाइज्ड और इधर आपको पर्टिकुलर कंपनी के लिए आपको टेलर करना पड़ेगा। दोनों ही सही है, इट डिपेंड्स आपको किस में ज्यादा, किसको क्या करना है, किसको जो इजी पड़ता है वो करे। और आपको जो हाईलाइट करना है स्किल्स में, सपोजली मुझे मेरे रेज्यूम में मुझे प्रोजेक्ट मेरा हाईलाइट करना था, मुझे किसी को अपना इंटर्नशिप हाईलाइट करना होगा क्योंकि उनको कोई बड़ी कंपनी में इंटर्नशिप मिली हो, तो दे कैन पुट दैट अप। ओके ओके, समझ पा रहा हूँ। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अब बहुत सारे स्टूडेंट्स आपकी बात सुन रहे होंगे जो फूड बायोटेक में जाने वाले होंगे या फूड टेक में जाने का सोच रहे होंगे। आप क्या सजेस्ट करेंगे कि स्टूडेंट्स को क्या चीज़ें दिमाग में रखनी चाहिए बिफोर दे आर गोइंग इनटू द फूड बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर? मेनली कई लोगों को जेनेटिक्स वगैरह का बहुत इंटरेस्ट होता है, आई हैव सीन दैट, इसलिए बोल रही हूँ। तो फूड बायोटेक में जेनेटिक्स का जो इम्पोर्टेंस है वो इतना नहीं है जितना आपको बायो प्रोसेस में या आपको फार्मा बायोटेक में मिलेगा। मतलब फूड बायोटेक में अगर आप बाय चांस एग्रीकल्चर के सेक्टर में आप जाते हो तो फिर आपको उधर जेनेटिक्स का थोड़ा सा इंपॉर्टेंस मिलेगा, क्योंकि क्रॉस ब्रीडिंग और जेनेटिक में थोड़ा सा चेंजेस करने के लिए या सिलेक्शन बोलते हैं ना हम लोगों को, ये पर्टिकुलर क्रॉप का सिलेक्शन चाहिए तो उस बेसिस पे आपको मिलता है। तो जेनेटिक्स नहीं है ज्यादा। मेरे केस में बायोइन्फॉर्मेटिक्स भी नहीं है, बट दे आर अपकमिंग, ऐसा नहीं है कि नहीं है, टोटली नहीं है, बट उनका परसेंटेज जो है यूज फूड इंडस्ट्री में वो रिलेटिवली कम है। वो चीजें नहीं आती है इधर। ज्यादातर प्रोसेस को लेके बहुत इंपॉर्टेंस है, प्रोसेस डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है फूड में, क्योंकि आप जैसे प्रोसेसिंग करते हो और फिर आप जैसे प्रोडक्ट बनाते हो वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए बना रहे हो। तो ह्यूमन कंजम्पशन में मेन तो सेंसरी आता है और फिर न्यूट्रिशन आता है, तो ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो ज्यादातर इस पे फोकस होता है फूड में। ठीक है। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, आप डोलर में काम कर रही हैं, आपका क्या एक्सपीरियंस है वहाँ पे? क्या आपका रोल है? क्या करने को मिल रहा है वहाँ पे? थोड़ा उसके बारे में बताइए। मैं अभी बेवरेजेस टीम में हूँ इंक्लूडेड, एंड मेरा उधर ज्यादातर काम अलग अलग बेवरेजेस को बनाना के ऊपर चल रहा है। इट्स एन इंग्रेडिएंट बेस्ड कंपनी, सो हम लोग अलग अलग सॉल्यूशंस देते हैं दूसरे कंपनीज को। सो दैट्स इट। तो डोलर में और भी इस तरीके के डोमेन्स हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स अलग अलग में अप्लाई कर सकते हैं, जैसे आप बेवरेजेस में हैं, और कौन कौन से वहाँ पे डोमेन्स हैं? सर उधर और दो डोमेन्स है, आर एन डी के दो डोमेन्स हैं, दैट इज फूड सर्विस एंड फूड्स। और उधर एक और डोमेन है आरपीडी का, मतलब दैट इज रेगुलेटरी, और ऐसे 5 डोमेन्स है इसमें डॉलर में जो आर&डी के अंडर आते हैं। ओके ओके ओके, मतलब ऑफ कोर्स बहुत ही बड़ी कंपनी है और जर्मन एमएनसी है, तो बहुत कुछ आपको सीखने को भी। तो मुझे लगता है कि नम्रता आपने शायद 3 हफ्ते पहले ज्वाइन किया Yes, है sir. राइट Yes, कंपनी को, yes, तो sir. अभी तो आपको एक बहुत लंबी जर्नी करनी है, बहुत कुछ Yes, एक्सप्लोर करना है yes, जी। sir. तो अब फाइनल मैसेज, नम्रता आप लास्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं, फाइनल मैसेज आप क्या देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को, क्योंकि आपने इतनी लंबी जर्नी की है, बीटेक एमटेक, बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं सर हम बीटेक के बाद डायरेक्टली जॉब कर लें, एमटेक करके फिर जॉब की फील्ड में आए। आपने इतना कुछ जर्नी में सीखा है, आप क्या सजेस्ट करेंगे कि अगर कोई स्टूडेंट बायोटेक का है, उसको जॉब में जाने में इंटरेस्ट है, उसको पीएचडी करने में इंटरेस्ट नहीं है फिलहाल, जैसे आप भी मुझसे जब डिस्कस करती थी जब आप क्लास में थी, तो बहुत बार हमारा डिस्कशन हुआ है कि पीएचडी में जाना है, आप भी यही सोचती थी कि पहले मैं जॉब करना चाहती हूँ फिर आगे चल करके पीएचडी सोचूंगी। आपके विचार से क्या करना चाहिए स्टूडेंट को, अगर बीटेक के बाद डायरेक्टली जॉब में आना चाहिए या फिर एमटेक कम से कम मास्टर्स कर लेना चाहिए ताकि उसको समझ में आए, टेक्निक्स वगैरह देख ले, फिर वो जॉब सेक्टर में आए? आप क्या सोचते हैं? मेरा ऐसा ओपिनियन है कि आप मास्टर्स करना चाहिए, क्योंकि मास्टर्स में जो स्किल्स डेवलप होती है वो थोड़ा सा और रिफाइन हो जाता है। बीटेक में एक्सपोजर मिलता है, बट जो एक्सपोजर मास्टर्स में मिलता है आप ही के स्किल्स को और अच्छे से होन कर रहे हो, तो इसलिए मास्टर्स करना चाहिए।
अगर आपको नहीं है इंटरेस्ट तो जॉब भी कर सकते हैं, बट इट वुड बी बेटर इफ यू डू मास्टर्स, एटलीस्ट मास्टर्स। और राइट। जिनको रिसर्च में इंटरेस्ट है, जिनको जो लोग चाहते हैं कि वो लोग रिसर्च में ही रहे, उनको रिसर्च में जाना है, देन दे कैन परस्यू हायर स्टडीज। एमटेक के बाद फिर पीएचडी करने के लिए वो लोग जा सकते हैं, ये कहना है। यस। ठीक है, ठीक है। तो नम्रता, आपने कितनी सारी चीज़ों के ऊपर हमसे बात की, और ख़ास तौर पे ऐसे स्टूडेंट्स को तो ज़रूर बेनिफिट हुआ होगा जो इस चीज़ में थोड़ा-सा हिचकिचाते हैं कि हमें कहीं अपना डोमेन चेंज करने में कहीं मुसीबत ना हो। तो आप सभी स्टूडेंट्स को इसीलिए बेसिकली मैंने नम्रता को चैनल पे इनवाइट किया था, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर आप अपना डोमेन चेंज कर रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम होगी। अगर आप मेहनत करते हैं, अपनी सीवी के ऊपर काम किया है, आपने प्रोजेक्ट अच्छा किया हुआ है, टेक्निक्स पे कमांड है, तो आपको, चाहे आपने बेसिक बायोटेक्नोलॉजी बीटेक से पढ़ाई की हो और आप फूड टेक में शिफ्ट कर रहे हो, फॉर द फैक्ट ऑफ द मैटर बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में जा रहे हो या फार्मा में जा रहे हो, किसी में भी जा रहे हो या कोई भी एलाइड डिसिप्लिन में जा रहे हो, अगर आपका अपने सब्जेक्ट पे कमांड है तो ऐसी बात नहीं है कि आपको जॉब नहीं लगेगी या अच्छी जॉब नहीं मिलेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। आपके सामने एक बढ़िया एग्जाम्पल है। इससे पहले हम लोग अनुष्का को भी चैनल के ऊपर लेकर के आए थे, उन्होंने भी अपना डोमेन चेंज किया था। वो भी बीटेक बायोटेक से थी और उन्होंने फिर बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग ज्वाइन करके वो एलएनटी में गई। आपके सामने नम्रता है, वो डोलर में है, अगेन एक एमएनसी है। तो टैलेंट की हर जगह कद्र है। अगर आप टैलेंटेड है, मेहनत कर रहे हैं अपने काम के ऊपर, तो आपको कोई रोक नहीं पाएगा। तो थैंक यू सो मच नम्रता, अगेन समाधान लाइफ साइंसेज की टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला स्टूडेंट से बात करने के लिए। थैंक Thank you यू। so much, sir, for having me here. And I hope this is helpful for everyone. And they डेफिनेटली, choose food biotech. डेफिनेटली, डेफिनेटली। थैंक यू सो मच एवरीवन। और फिर से किसी और स्टूडेंट की स्टोरी लेकर के आपके बीच में आऊंगा, ताकि आपको और मोटिवेशन और कुछ सीखने को मिले। हैव अ गुड डे।